Hey guys, how are you? You're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's your topic ऑप्टिकल एब्रेजन। आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आज की टॉपिक हमारी है ऑप्टिकल डिफेक्ट ऑफ इमेज एंड ऑप्टिकल एब्रेजन। फिर आप लोग डाल दीजिए ऑप्टिकल डिफेक्ट ऑफ इमेज एंड ऑप्टिकल एब्रेजन। ये ऑप्टिकल डिफेक्ट ऑफ इमेज यानी कि इमेज में आपका क्या हो, देखने में प्रॉब्लम हो, एंड ऑप्टिकल एब्रेजन और ऑप्टिकल एब्रेजन यानी कि जो लेंस है उसमें कुछ ना कोई कमियां हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके साथ ही इसमें चलते हैं। नोट करिए, इसमें डिफेक्ट इन इमेज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ लाइट and the defect in the optical system. The reticulinear path of light ray is true only for central and few parallel light ray. The light ray which are always from the central light ray and those which streak the lens surface on peripheral do not show perfect refraction and cannot point focus because of nature of light. Ophthalmic lenses have many faults according to their strength, power and the material from which they are made. The eye is known means also optical perfect. The lacks from perfection image are called aberration. चलिए अब आप इसको समझते हैं क्या है आपका ऑप्टिकल एब्रेजन और ऑप्टिकल डिफेक्ट। डिफेक्ट इन इमेज आर प्रोड्यूस्ड। डिफेक्ट इन इमेज यानी इमेज में डिफेक्ट होता है जो प्रोड्यूस्ड होता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ लाइट यानी नेचर जो होती है लाइट की उसकी वजह से होता है। एंड द डिफेक्ट इन द ऑप्टिकल सिस्टम, और किस वजह से होता है? ऑप्टिकल सिस्टम में डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। द रेटिकुलिनियर पाथ ऑफ लाइट रे इज ट्रू ओनली फॉर सेंट्रल, यानी कि जो रेटिकुलिनियर है आपका, जो सेंटर में लाइट चलती है वही आपकी सही लाइट होती है, उसमें कोई भी एब्रेजन नहीं होता है। एंड फ्यू पैरेलल लाइट रेज, द लाइट रे विच आर ऑलवेज फ्रॉम द सेंट्रल लाइट रे। द लाइट रे विच यानी वैसी लाइट जो ऑलवेज फ्रॉम द सेंट्रल लाइट रे यानी कि जो सेंटर में हमेशा चलती है। एंड दोज विच स्ट्रिक द लेंस सरफेस, जो लेंस सरफेस पे पड़ती है। ऑन पेरिफेरल, और जो है पेरिफेरल डू नॉट शो परफेक्ट रिफ्रैक्शन। जो पेरिफेरल लाइट पड़ती है किनारे से जो पड़ती है आपका, वो परफेक्ट रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि नेचर ऑफ लाइट की वजह से, या फिर आपका ऑप्थेल्मिक लेंसेज है मेनी फॉल्ट्स, या फिर आपकी जो ऑप्थेल्मिक लेंसेज होते हैं उसमें बहुत से फॉल्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ पावर, किस वजह से होता है? अकॉर्डिंग द स्ट्रेंथ पावर यानी कि जो पावर होती है लेंस की उसकी वजह से होता है। एंड द मटेरियल, और मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड, और जो मटेरियल होते हैं किस तरह से बनाए गए हैं। द आई इज बाय नोन मीन्स आल्सो ऑप्टिकल परफेक्ट, यानी आई जो है उसको क्या किस नाम से बोलते हैं? ऑप्टिकल परफेक्ट के नाम से बोलते हैं जो बनाया जाता है। द लैक्स फ्रॉम परफेक्शन, यानी अगर उसी में जहाँ बनता है आपका ऑप्टिकल परफेक्ट में, वही अगर किसी भी प्रकार से कमी हो जाए, द लैक्स फ्रॉम परफेक्शन यानी कि कमी हो जाए इमेज बनाने में, आर कॉल्ड एब्रेजन, उसे ही हम एब्रेजन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ये है आपका बताया गया है कि एब्रेजन किसे कहते हैं। एब्रेजन उसे कहते हैं जिसमें जो ऑप्टिकल परफेक्शन यानी जो लेंस बनाया जाता है आपका, उसमें किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हो जाए, कोई कमी हो जाए, तो उसे हम एब्रेजन कहते हैं। चलिए एब्रेजन के बारे में यहाँ पे दो एब्रेजन के बारे में हमें पढ़ना है।
एक क्रोमेटिक एब्रेजन होता है, एक स्फेरिकल एब्रेजन। वैसे होते हैं 8 एब्रेजन, लेकिन हमें 2 के बारे में पढ़ना है। चलिए, क्रोमेटिक एब्रेजन क्या होते हैं, एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए क्रोमेटिक एब्रेजन। हो गया आपका। इसमें क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर। एब्रेजन यानी कि ऑप्टिकल ऐसा एब्रेजन जो कलर में प्रॉब्लम हो, कलर की वजह से। चलिए देखिए इसमें कौन सी कलर किस वजह से हो रहा है, नोट करिएगा। क्रोमेटिक एब्रेजन इज काज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट into its components. Color red is bent at least and has a large focus distance. The violet is bent at most and has the shortest focal distance. Blue, green and orange light between the violet and red. The difference between the focal point is termed the chromatic focal interval. अब देखिए इसमें फिगर भी आपका है क्रोमेटिक फोकल इंटरवल का। देखिए क्या होता है क्रोमेटिक का आपका एब्रेजन क्या कहता है, चलिए देखते हैं हम। क्रोमेटिक एब्रेजन इज काज्ड बाई, क्रोमेटिक एब्रेजन किस वजह से काज होता है, किस वजह से होता है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, यानी डिस्पर्सन जो वाइट लाइट होती है उसमें डिस्पर्सन की वजह से होता है। डिस्पर्सन आप लोग पढ़े ही होंगे, जब लाइट पढ़ाया गया था उसमें डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन उसे कहते हैं जब कोई लाइट जो है किसी मीडियम से जाती है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है और वो लाइट अपनी वेवलेंथ को अलग अलग सेपरेट कर देती है, तो वही आपका डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट होता है। इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर रेड इज बेंट एट लीस्ट, इसमें देखिए वही बताया है आगे। वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट में कलर में रेड इज बेंट, यानी रेड कलर जो होता है वो ज़्यादा बेंट होता है। एट लीस्ट ए हैज ए लार्ज फोकस, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में फोकस करता है। डिस्टेंस जो होता है रेड कलर का वो ज़्यादा मात्रा में डिस्टेंस पे फोकस करता है। द वायलेट इज बेंट एट मोस्ट एंड, यानी कि वायलेट जो होता है वो भी आपका मुड़ता है लेकिन कम। एंड हैज ए शार्टेस्ट, यानी बहुत कम फोकल डिस्टेंस पे होता है, यानी कम फोकस करता है। और रेड कलर का जो है ज़्यादा फोकस करता है। ब्लू ग्रीन एंड ऑरेंज लाइट, ब्लू ग्रीन ऑरेंज जो लाइट होती है वो बिटवीन द वायलेट एंड रेड, यानी जो वायलेट है और रेड कलर है उन दोनों के बीच में रहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट इज टर्न द क्रोमेटिक फोकल इंटरवल। द डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हो बिटवीन द फोकल पॉइंट, जो फोकल पॉइंट यानी फोकस कर रहे हैं एक जहाँ पे, जैसे आपका रेड कलर का है, ब्लू कलर का है या फिर वायलेट कलर का है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस यानी जो इंटरवल बन रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिक फोकल इंटरवल। फिगर में भी देख लीजिए आप, उसी हिसाब से है। क्रोमेटिक फोकल इंटरवल क्या होता है, यानी कि दोनों के बीच में जो इंटरवल हो, स्पेस हो, उसे ही क्रोमेटिक फोकल इंटरवल बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। द डिफेक्ट इन लेंसेज इज आउटर कम बाई यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज convex and concave made up substance of different refractive index. Such a combination of lenses is called chromatic lenses. These lenses usually consist of a convex lens of high refractive power but low dispersive power, so that dispersion is neutralized while much of refractive power remain. In human eye, when the yellow focus on the retina, the chromatic difference in interval of blue light 0.87 diopter anteriorly
into the vitreous. For given light, its 0.37 diopter anteriorly and red light is focused 0.37 diopter posteriorly. The chromatic interval for violet light to red light is 1.25 diopter. चलिए इसमें देखते हैं. The defect in lenses in outer come by use of combination of lenses. यानी जो डिफेक्ट होता है लेंस में आउटर कम बाय द यूज़ ऑफ, यानी कि जो बनता है आपका कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी लेंस के कम्बिनेशन की वजह से, यानी लेंस को एक दूसरे पे मिला करके बनाया जाता है. इसी की वजह से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मेड अप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, जो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट की वजह से ऐसा होता है. जब कॉम्बिनेशन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बनाया जाता है तब आपका डिफेक्ट लेंस में ऐसा आता है. सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज कॉल्ड, यही आपका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्रोमेटिक लेंसेज कहलाता है. दीज लेंसेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये लेंसेज अधिकतर जो है कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के बनाए जाते हैं. ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव पावर, जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होता है, नंबर ज़्यादा आपका लगता है. बट लो डिस्पर्सिव पावर सो दैट डिस्पर्सन इज न्यूट्रलाइज्ड. यानी अगर आपका डिस्पर्सिव पावर यानी कि जो पावर है उसमें अगर कम लग रहा है, सो दैट डिस्पर्सन यानी जो डिस्पर्सन होता है इज न्यूट्रलाइज, उसमें न्यूट्रलाइज रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं. वाइट मच ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर रिमेन, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव पावर एकदम रिमेन रहता है. इन ह्यूमन आई व्हेन द येल्लो फोकस ऑन द रेटिना, अगर ह्यूमन आई में आपका जब येल्लो फोकस कहाँ पे करता है? रेटिना पे. द क्रोमेटिक डिफरेंट इन इंटरवल ऑफ ब्लू लाइट, यानी कि उसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिक डिफरेंट बनता है किसके किसके बीच में? येलो और ब्लू लाइट के बीच में कितना होता है? 0.87 डायोप्टर पाया जाता है एंटीरियरली इनटू द विट्रियस में. फॉर गिवन लाइट इट्स 0.37 डायोप्टर एंटीरियरली और 0.37 डायोप्टर एंटीरियरली पाया जाता है. एंड कब? द रेड लाइट इज फोकस 0.3 डायोप्टर पोस्टीरियरली, यानी कि उसके पहले तो रहता है 0.3 डायोप्टर और उसके जस्ट पीछे आपका रेड लाइट जो होता है 0.37 डायोप्टर होता है, जो पोस्टीरियरली पाया जाता है. द क्रोमेटिक इंटरवल फॉर वायलेट लाइट, क्रोमेटिक इंटरवल जो बनता है किसके बीच में? वायलेट लाइट और रेड लाइट के बीच में. हमने स्पेस बताया आपका, वायलेट और रेड के बीच में जो स्पेस बनता है वो इंटरवल 1.25 डायोप्टर का पाया जाता है. ये थे आपके क्रोमेटिक एब्रेजन. अब चलिए इसमें कुछ और थोड़ा सा जान लेते हैं. नोट्स कर लीजिएगा अपना, कुछ ध्यान देने वाली बात है. द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड green light is made use in case of dechrome test in subjective refraction. डिफरेंस बिटवीन यानी डिफरेंस किसके बीच में? रेड और ग्रीन के बीच में. रेड और ग्रीन लाइट है उसके बीच में अगर डिफरेंस आता है, मेड यूज इन केस ऑफ, ये कब पता चलता है आपका? जब डिक्रोम टेस्ट किया जाता है, वो भी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में, तब हमें रेड और ग्रीन के बारे में पता चलता है. चलिए अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं. स्फेरिकल एब्रेजन क्या होते हैं? स्फेरिकल एब्रेजन नोट करिएगा. स्फेरिकल एब्रेजन क्या होते हैं? चलिए देखिए. इफ़ द पेंसिल ऑफ लाइट इज लार्ज ऑफ अपर्चर ऑफ द लेंस इज लार्ज, द सेंट्रल रे एंड द पेरिफेरल इज लार्ज, द फेरल is large, the central ray and the peripheral ray falling on the lens through parallel are not passing through the same principles focus after refraction. The location of the image found formed by the peripheral and central portion
differ and image not sharp but blurred। देखिए इसमें क्या है, स्फेरिकल एब्रेजन में इफ़ द पेंसिल ऑफ लाइट इज लार्ज, यदि आपका पेंसिल ऑफ लाइट जो है क्या होता है, लार्ज होता है यानी ज़्यादा मात्रा में होता है। अपर्चर ऑफ द लेंस इज लार्ज, यानी उसमें तब क्या होता है, अपर्चर जो है बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इसके पहले हमने वही अपर्चर के बारे में बताया था, इंटरवल के बारे में। इफ़ द पेंसिल ऑफ लाइट इज लार्ज, यानी जो पेंसिल यानी लाइट होती है वो अगर लार्ज होगी तो अपर्चर भी इसमें लार्ज होगा। द सेंट्रल रे एंड द पेरिफेरल रे फॉलिंग ऑन द लेंस, सेंट्रल रे और पेरिफेरल रे लेंस पे पढ़ते हैं तब क्या होता है, थ्रू पैरेलल आर नॉट पासिंग थ्रू द सम प्रिंसिपल फोकस, यानी इसमें क्या होता है, पैरेलल आर नॉट, यानी कुछ जो लेंस होते हैं पास नहीं करते हैं किसके थ्रू, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी सेम प्रिंसिपल फोकस, यानी एकदम सेम नहीं फोकस करते हैं कहाँ, रिफ्रैक्शन होने के बाद। द लोकेशन ऑफ द इमेज फाउंड फॉर्म बाय द पेरिफेरल एंड सेंट्रल पोर्शन, इसमें क्या होता है, लोकेशन ऑफ इमेज, यानी जो इमेज बनता है फाउंड बाय फॉर्म द पेरिफेरल, यानी कि इसमें पेरिफेरल और सेंट्रल पोर्शन जो होता है डिफर, यानी अलग अलग हो जाता है। एंड इमेज नॉट शार्प बट ब्लड, इमेज जो है शार्प नहीं होता है लेकिन क्या होता है, ब्लड होता है, हमें धुंधला दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, मतलब ये कहा गया है जैसे आपका स्फेरिकल एब्रेजन होता है, ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं गए, जैसे आपका उसमें था क्रोमेटिक एब्रेजन में 1 by 1 थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए जाते हैं, एक आपका पेंसिल की तरह बनाते हुए जाते हैं, इसीलिए ये आपका स्फेरिकल एब्रेजन होता है। देखिए इसमें क्या है, स्फेरिकल एब्रेजन में आगे देखिए, स्फेरिकल एब्रेजन इज़ एन एब्रेजन अकरिंग इन ए लेंस ड्यू टू इट्स कर्वेचर, द कर्वेचर light ray and para-axial light ray when considered along them, the light ray come to a point focus, but when the peripheral light ray also considered, then the blurred image is formed. This is focused of light ray from the peripheral of the lens can to a focus just behind the lens become of refraction power is known. This focus is known as marginal focus. The paraxial light ray come to focus further away from the lens. This focus is known as paraxial focus. The difference between the two foci is amount of spherical aberration produced by the lens। देखिए इसमें क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेजन इज एन एब्रेजन, यानी स्फेरिकल एब्रेजन एक ऐसा एब्रेजन है जिसमें किस वजह से होता है, अकरिंग इन ए लेंस ड्यू टू इट्स कर्वेचर, ये किस वजह से होता है, कर्वेचर की वजह से होता है, लेंस के कर्वेचर की वजह से होता है। द सेंट्रल लाइट रे एंड पैराक्सियल लाइट रे, जो सेंट्रल लाइट रे होती है और पैराक्सियल यानी किनारे की लाइट होती है, व्हेन कंसीडर्ड अलोंग देम, जब कंसीडर्ड यानी एक दूसरे पे पढ़ते हैं, द लाइट रे कम टू ए पॉइंट फोकस, यानी लाइट रे जो है एक पॉइंट पे फोकस करता है। बट व्हेन द पेरिफेरल, यानी कि आपका जो सेंट्रल होता है वो एक पॉइंट पे फोकस करता है, लेकिन व्हेन द पेरिफेरल लाइट रे, लेकिन पेरिफेरल यानी किनारे की जो लाइट होती है, आर आल्सो कंसीडर्ड, इसमें पाया जाता है, देन द ब्लड इज इमेज इज फॉर्म्ड, यानी इसमें इमेज जो है ब्लड पाया जाता है, पेरिफेरल जो लाइट होती है वो ब्लड होता है। दिस इज फोकस्ड ऑफ लाइट रे फ्रॉम द पेरिफेरल, यानी ये फोकस करता है लाइट को पेरिफेरल किनारे की तरफ ऑफ द लेंस, कैन टू फोकस जस्ट बिहाइंड द लेंस, यानी ये लेंस के जस्ट पीछे फोकस करता है। बिकम ऑफ रिफ्रैक्शन पावर इज नोन, यानी इसमें रिफ्रैक्शन पावर को जानते हैं। दिस फोकस इज नोन एज मार्जिनल फोकस, इस फोकस को हम बोलते हैं मार्जिनल फोकस, यानी किनारे की तरफ फोकस जो करता है। द पैराक्सियल लाइट रे कम टू फोकस, जो पैराक्सियल लाइट रे होती है
कम टू फोकस यानी फोकस करती है, फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस यानी लेंस से दूर, जो भी फोकस करता है वो लेंस से दूर फोकस करता है। दिस फोकस इज नोन एज पैराक्सियल फोकस, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराक्सियल फोकस के नाम से जानते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू फोसी इज अमाउंट ऑफ स्फेरिकल एब्रेजन, यानी डिफरेंस बिटवीन द टू फोसी यानी दो फोसी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेजन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, यानी लेंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, उसे हम स्फेरिकल एब्रेजन बोलते हैं। चलिए, ये था आपका स्फेरिकल एब्रेजन। अब देख लीजिए आप, फिगर भी ये पेंसिल की तरह है, इसमें पेंसिल की तरह दिखाई दे रहा है और एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, ये कर्वेचर की वजह से होता है। इसमें और आगे थोड़ा सा देख लीजिए, स्फेरिकल एब्रेजन कैन बी करेक्टेड बाय कटिंग ऑफ द मार्जिनल रेज बाय यूजिंग अपर्चर प्लांटिंग लेंसेज, यानी इसमें देखिए स्फेरिकल एब्रेजन कैन बी करेक्टेड, यानी स्फेरिकल एब्रेजन को करेक्ट कैसे किया जाता है, बाय कटिंग ऑफ द मार्जिनल रे, यानी मार्जिनल रे को कट करके, जो मार्जिनल रे पे जाती है लाइट उसको कट करके, बाय यूजिंग अपर्चर, उसमें अपर्चर डालते हैं, खाली स्थान जो है, प्लांटिंग लेंसेज जो लेंस होता है उसमें अपर्चर ज़्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे इसमें क्या होते हैं, अपर्चर नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करने लगते हैं। ये थे आपके स्फेरिकल एब्रेजन। आज हमने पढ़ा स्फेरिकल एब्रेजन और क्रोमेटिक एब्रेजन के बारे में। ये थे आपके एब्रेजन। चलिए, आज की टॉपिक इतना ही।